question everyone's asking. How do you always get everything on cam? Things in the house happen with me and my brother. I'm like, oh my god, that was so good. We have to recreate it. I am vlogging. To your fans. Yes. Yeah, she is so fake, her rose news story. She is so annoying. I'm so glad I blocked her everywhere. Obsessed over Indian culture? बहन lyrics तो बोलना सीख ले. मत कर लाला मत कर. They are most likely not like that. They do it for views. Indians give clout so easily and quickly too. Such a liar she is. All made up stories. In this video we are going to talk about लाला शादी का Indian culture को views के लिए milk करना और उनका problematic content. For context, लाला शादी also known as लाला शादी और लाला टीवी एक popular influencer और singer हैं. उन्होंने इनिशियली अपने रिलेटेबल स्किट, फैमिली बेस्ड कंटेंट, लाइफस्टाइल व्लॉग्स और Q&A वीडियो के थ्रू पॉपुलैरिटी गेन की थी। उनके वीडियोस में उनके ब्रदर भी काफी फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनका फैमिली कंटेंट फॉर्मेट ऑडियंस को काफी पसंद आया। लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों से लाला शादी के कई रील्स वायरल हो रहे हैं जहां वो इंडियन सॉन्ग्स पर कंटेंट बना रही हैं। और ऑनेस्टली सिर्फ इंडियन सॉन्ग यूज करना या इंडियन कल्चर के अराउंड कंटेंट बनाना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स भी इंडियन म्यूजिक को यूज करते हैं, बॉलीवुड ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और इंडियन ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी का रीजन सिर्फ रील नहीं है, बल्कि उनका ओवरऑल पैटर्न ही क्वेश्चनेबल लग रहा है। अगर आप लाला के कंटेंट को काफी टाइम से फॉलो करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, और वो चीज ये है कि उनकी एक हैबिट है कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक को मैक्सिमम व्यूज के लिए मिल्क करना। जब भी कोई टॉपिक मोमेंटम गेन करता है, लाला उस ट्रेंड के अराउंड मल्टीपल वीडियोस बनाती हुई नजर आती हैं। इसी वजह से लगता है कि इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन ऑडियंस के साथ उनका सडन एंगेजमेंट जेन्युइन नहीं है। और ये सिर्फ लाला तक लिमिटेड भी नहीं है, सोशल मीडिया पर ये पैटर्न काफी कॉमन है। कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर जब एंगेजमेंट या व्यूज में ड्रॉप देखते हैं तो वो इंडिया फोकस्ड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कभी इंडिया विजिट वीडियोस, कभी इंडियन फूड रिएक्शन, कभी इंडियन सॉन्ग्स और कभी ऐसे प्लेसेस को शॉकिंग या क्रेजी बताकर वीडियोस बनाते हैं जहां लोकल इंडियन भी रेगुलरली जाना पसंद ना करें। ये सब इन्फ्लुएंसर को पता होता है कि इंडियन ऑडियंस ऑनलाइन बहुत एक्टिव है और ऐसे कंटेंट पे स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट मिलती है। इसी वजह से लाला का करंट कंटेंट फेज भी स्ट्रेटेजिक लग रहा है। उनका कंटेंट कभी भी इंडिया के अराउंड शिफ्ट हो जाता है, और क्योंकि इंडिया के ऑडियंस सोशल मीडिया पर काफी एंगेज रहती है, इसीलिए क्रिएटर्स के लिए वहां से अटेंशन और रीच लेना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। Ready with me to go to my grandpa's funeral. Okay, wait, I shouldn't be happy. Right? This is my second time going to a funeral. I think I know. अब अगर आप लाला शादी का कंटेंट थोड़ा डीपली देखो तो ये पहली बार नहीं है जब उनके क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में उन्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी बात के लिए मिला है कि उन्होंने कई बार हाईली ड्रामेटिक और इमोशनल स्टोरीज को रियल लाइफ इंसिडेंट की तरह प्रेजेंट किया है, जबकि ऑडियंस को लगता था कि वो स्टोरीज हैविली स्क्रिप्टेड थी। स्टार्टिंग में लाला के वीडियोस क्लियरली फिक्शनल टीनेज ड्रामा स्किट होते थे। ऑडियंस को भी पता होता था कि ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनका कंटेंट फिक्शनल स्किट से शिफ्ट होकर सीरियस स्टोरी टाइम वीडियोस और पर्सनल फैमिली नैरेटिव की तरफ चला गया। इसके बाद उन्होंने फैमिली ट्रेजेडीज और इमोशनल सिचुएशन को कंटेंट का पार्ट बनाना शुरू कर दिया, और वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक को व्यूज और एंगेजमेंट के लिए यूज कर रही थी। कुछ वीडियोस में उन्होंने इमोशनल नैरेटिव क्रिएट किया जिसे ऑडियंस इनिशियली रियल समझ बैठी। इसी वजह से उन्हें कॉल आउट भी किया गया था। ऐसे सीरियस फैमिली रिलेटेड टॉपिक को एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह यूज करना एथिकली क्वेश्चनेबल है। एक और इंसिडेंट भी हुआ था जब उन्होंने अपने नेबरहुड में एक हुई डेथ को लेकर कंटेंट बनाया था। जिस तरह से सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया उसमें सेंसिटिविटी की काफी कमी थी। एज अ कंटेंट क्रिएटर नेचुरली उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करे। इसी वजह से उस वीडियो को लेकर भी काफी नेगेटिव रिएक्शंस आए थे, और ये पैटर्न सिर्फ फैमिली रिलेटेड कंटेंट तक लिमिटेड नहीं रहा। लाला की म्यूजिक प्रमोशन को लेकर भी सेम चीज देखने मिली है। एक बार उन्होंने क्लेम किया था कि उनका एक डिवास्टेटिंग ब्रेकअप हुआ, उसके बाद वो LA गई, सॉन्ग लिखा, रिकॉर्ड किया और उसका हाई बजट म्यूजिक वीडियो भी शूट कर लिया। और ये सब कुछ लाला ने सिर्फ 24 आवर्स में किया था। अकॉर्डिंग टू हर ये स्टोरी कोई भी एंगल से रियल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसे म्यूजिक प्रमोशन के लिए क्रिएट किया है। इसी तरह उनका सिबलिंग ड्रामा और रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस भी काफी डिस्कशन में रहे हैं। उनके वीडियोस में अक्सर ब्रदर्स या पार्टनर के साथ टॉक्सिक, केओटिक और ओवर द टॉप सिचुएशन दिखाई जाती है। अभी भी उनके कुछ कंटेंट में एक इंडियन बॉयफ्रेंड का नैरेटिव देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो देखकर ही काफी बार पता लग जाता है कि ये सिनेरियोस पहले से ही प्लान्ड है। कैमरा ऑलरेडी परफेक्ट पोजीशन पर सेट होता है, मल्टीपल एंगल्स रेडी होते हैं और डायलॉग्स भी नेचुरल कॉन्वर्सेशन से ज्यादा स्क्रिप्टेड सीन जैसे लगते हैं। ये सब ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं बल्कि एंगेजमेंट जनरेट करने के लिए क्रिएट की गई स्टोरी लाइंस हैं, और यही सबसे मेन पॉइंट है। प्रॉब्लम स्क्रिप्टेड कंटेंट होना नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिएटर्स स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब स्क्रिप्टेड कंटेंट को रिपीटेडली रियल लाइफ इवेंट की तरह प्रेजेंट किया जाए और ऑडियंस को ये क्लियर ना हो कि वो एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट देख रही है या एक्चुअल रियलिटी। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न भी है, लाला की ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा टीनेजर्स का है। एडल्ट व्यूअर्स शायद कुछ वीडियोस देखकर ही समझ जाएंगे कि कंटेंट स्क्रिप्टेड है, लेकिन यंगर ऑडियंस के लिए रियलिटी और एंटरटेनमेंट के बीच की लाइन हमेशा इतनी क्लियर नहीं होती। जब इमोशनल मैनिपुलेशन, फेक ट्रेजेडीज या एग्जैजरेटेड रिलेशनशिप ड्रामा को रियल लाइफ की तरह दिखाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट यंगर व्यूअर्स पर अलग होता है। और लाला ने पब्लिकली कभी क्लियरली एक्नॉलेज नहीं किया कि उनके काफी स्टोरी टाइम वीडियोस स्क्रिप्टेड या फिक्शनल होते हैं। इंटरनेट पर और भी बहुत क्रिएटर्स हैं जो फिक्शनल स्टोरीज और ड्रामेटिक नैरेटिव्स बनाते हैं, लेकिन उनमें से कई क्रिएटर्स पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये ऑडियंस को क्लियर सिग्नल दे देते हैं कि कंटेंट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इससे होता ये है कि ऑडियंस किसी भी सीरियस रियल लाइफ इंसिडेंट समझकर रिएक्ट नहीं करती। अगर कंटेंट स्क्रिप्टेड है तो ऑडियंस को उसके बारे में ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और जब वीडियोस में सेंसिटिव टॉपिक्स, ट्रेजेडीज या इमोशनल सिचुएशन इन्वॉल्व हो तो एज अ क्रिएटर लाला को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाला स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाती है, लाला के कंटेंट में फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो चुकी है कि कोई भी पर्सन अगर उनकी वीडियो देखेगा तो उसके लिए वो समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सच है और क्या सिर्फ कंटेंट के लिए क्रिएट किया गया है। और मैंने भी जब उनकी वीडियोस देखी तो मुझे भी यही लगा कि वो सच बोल रही हैं जबकि वो सब स्क्रिप्टेड था। लाला अपने नॉर्मल रूम में बैठकर कैजुअल क्लॉथ्स पहनकर कैमरा के सामने रोती हुई या इमोशनल होते हुए नजर आती है और वीडियोस को ऐसा प्रेजेंट करती हैं जैसे वो अपनी रियल लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हो। इसी वजह से व्यूअर्स नेचुरली उस कंटेंट को रियलिटी समझने लगते हैं। लाला के मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ही वो विक्टिम होती हैं। अगर आप उनका इंस्टा पेज को चेक करोगे तो वहाँ पर आपको हजारों कमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ लोग उनके कंटेंट को स्क्रिप्टेड या फेक बोलते हैं। लाला के कंटेंट में लगभग हर कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन आ जाती है, कभी रिलेशनशिप ड्रामा, कभी फ्रेंडशिप फॉल आउट, कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, कभी किसी और इमोशनल क्राइसिस का नैरेटिव। और इसी वजह से नहीं लगता है कि क्या सच में एक ही इंसान के लाइफ में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इतनी फ्रिक्वेंटली कैसे हो सकती है। टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका दिन आज खराब जा सकता है लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उम्मीद पे कायम है दुनिया, दुनिया पे कायम है उम्मीद। सॉरी, जोक किया मैंने। बैक टू द मेन टॉपिक। लाला खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करती हुई नजर आती हैं, जिससे ये लगता है कि उन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है, चाहे वो कैसे भी आए। व्यूज से मतलब तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी होता ही है, बट स्टिल तुम लोग लाइक या हाइप तो करते ही नहीं हो वीडियो को। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऑडियंस उन्हें प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की वजह से क्वेश्चन करती है, वो उनके क्वेश्चन को एड्रेस करने के बजाय क्रिटिसिज्म को हेट के रूप में पोर्ट्रे करती है। और अगर वो सोशल मीडिया पर आके इस तरह के कंटेंट को अपलोड करेंगी तो ऑडियंस उन्हें क्वेश्चन करेगी ही, ये तो नॉर्मल है। पहले तो वो ये सब प्राइवेट चीजों को पब्लिकली पोस्ट करती हैं व्यूज के लिए, लेकिन जब ऑडियंस उनके एक्शन को कॉल आउट करने लगे तो वो उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर्स को देखो तो बहुत से इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ को थोड़ा ड्रामेटिक शो करते हैं, जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन एक नॉर्मल एग्जैजरेशन और पूरी ड्रामेटिक स्टोरी लाइन क्रिएट करने में काफी डिफरेंस होता है। अभी लास्ट ईयर से ही लाला को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इन सब क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां उन्होंने अपना साइड एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो वो उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। शायद इसीलिए क्योंकि अब लाला का इंटरनेट पर्सोना ही फेक हो चुका है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक उन्होंने ऑडियंस को एक ऐसा कंटेंट दिया है जहां लोग रिपीटेडली ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते रहे। इसीलिए एक पॉइंट के बाद ऑडियंस के लिए सच और झूठ में डिफरेंस करना ही मुश्किल हो गया। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर लाला सच भी बोल रही हो तब भी ऑडियंस उस पर डाउट करेगी। ऑलरेडी इंटरनेट पर लाला की इमेज एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड वाली बन चुकी है और अब इस इमेज से बाहर निकलना मुश्किल है उनके लिए। सबसे बड़ी बात है आज भी लाला का कंटेंट स्टाइल सेम है, इम्प्रूव होने के बजाय और प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।